एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे विजुअल इंपेयरमेंट यानी दृष्टि बाधिता। दृष्टि बाधिता को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा की बात करता है। समावेशी शिक्षा कहता है कि चाहे बच्चे में किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो, यानी चाहे उसे देखने में प्रॉब्लम है, चाहे उसे सुनने में प्रॉब्लम है, चाहे उसे बोलने में प्रॉब्लम है, या उसे चलने में प्रॉब्लम है, या फिर वो किसी भी कल्चर का है, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी स्पेसिफिक बैकग्राउंड का है, हर एक बच्चे को एक ही क्लासरूम में आपको सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना है। जो ये डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, इनको जब हम सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाएंगे तो इनके लिए स्पेसिफिक हमें पेडागोजी का यूज करना पड़ेगा, यानी डिफरेंट टीचिंग स्टाइल का यूज करना पड़ेगा, डिफरेंट टीचिंग मेथड का यूज करना पड़ेगा, ताकि बच्चा अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच पाए, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए, बच्चा नॉर्मल क्लासरूम में एडजस्ट हो पाए। उसके लिए हमें विजुअल इंपेयरमेंट है, दृष्टि बाधिता है, उसको समझना बहुत जरूरी है। इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी स्टेट का टेट एग्जाम हो, चाहे वो सीटेट हो, एसटेट हो, यूपी टेट हो, या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इंक्लूसिव एजुकेशन 4 से 5 नंबर में पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप समझिए सेंसरी डिसेबिलिटी यानी संवेदी विकलांगताएं क्या होती हैं। ऐसी विकलांगताएं जो हमारे सेंसेस से रिलेटेड है, जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, सेंसरी यानी जो हमारी इंद्रियों से रिलेटेड जो डिसेबिलिटी, हमारी 5 इंद्रियां होती हैं। कौन कौन सी? विजन यानी देखना, हियरिंग यानी सुनना, स्मेल यानी सूंघना, टेस्ट यानी स्वाद, और टच यानी आपको स्पर्श। ये 5 हमारी इंद्रियां होती। इन 5 इंद्रियों में कोई भी अक्षमता होना, कोई भी डिसेबिलिटी होना सेंसरी डिसेबिलिटी कहलाती है। ये जो सेंसेस हैं ये हमारी लर्निंग को प्रभावित करती हैं। कैसे करती हैं? क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम लेते हैं, कोई भी जब हम चीज़ देखते हैं या सुनते हैं या फिर सूंघते हैं या टच करते हैं, तभी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर जाती है। यानी इंफॉर्मेशन को लेने का जो जरिया है वो क्या है? ये हमारी सेंसेस हैं। अगर इन सेंसेस में कोई डिसेबिलिटी, कोई अक्षमता है, तो हम उस सेंस के थ्रू जो इंफॉर्मेशन है उसको नहीं ले पाएंगे। इनको आइए हम डिटेल में समझते हैं। मेजर टाइप ऑफ सेंसरी डिसेबिलिटी, मेनली जो 3 टाइप के डिसेबिलिटी हैं जो लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करती हैं। कौन सी? विजुअल यानी दृष्टि बाधिता, हियरिंग यानी श्रवण बाधिता, और स्पीच यानी वाक बाधिता। यानी जो बच्चा बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता या देख नहीं सकता, या फिर इनमें इसको अक्षमताएं हैं, वो ये तीनों चीज़ें हैं बच्चे की लर्निंग को, बच्चे के अधिगम को प्रभावित करेंगी। तो पहले समझते हैं विजुअल इंपेयरमेंट के बारे में। 2011 सेंसस के अनुसार विजुअल इंपेयरमेंट वाले बच्चों की संख्या है वो सबसे अधिक है। यानी 5 टाइप के डिसेबिलिटी की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं, डिसेबल्ड बच्चे हैं, वो विजन से रिलेटेड है, यानी दृष्टि बाधिता उनमें है। लेकिन विजन का है लर्निंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में कैसे? कि बच्चे में, अगर बच्चे ने ट्रायंगल सीखना है, बच्चे ने स्क्वायर सीखना है, बच्चे ने क्यूब सीखना है, बच्चे ने ट्रायंगल क्या होती है, क्यूब क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होती है, इनके बारे में सीखना है, तो बच्चा सीखेगा कैसे? देखकर ही तो सीखेगा कि जो ट्रायंगल की जो शेप है वो कुछ इस तरह की होती है, स्क्वायर है वो कुछ इस तरह का होता है, रेक्टेंगल कुछ इस तरह की होती है। ये देखकर ही तो बच्चा सीख पाएगा। जब तक बच्चा देखेगा नहीं तो ये ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, क्यूब का, क्यूबॉइड का, ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चे में डेवलप नहीं हो पाएगा। स्पेशियल रिलेशनशिप के अंडरस्टैंडिंग में, यानी कोई चीज़ दूर है या फिर पास है, कोई चीज़ ऊपर है या फिर कितना नीचे है, कितना ऊपर है, कितनी दूर है, कितनी पास है, इसकी जो स्पेशल यानी स्थानिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो बच्चा देखकर ही करता है। अगर वो देख नहीं पा रहा है तो स्पेशल अंडरस्टैंडिंग में भी उसे दिक्कत आती है। प्रिंटेड मटेरियल का उपयोग करने में, यानी बुक्स जैसे प्रिंटेड हैं, अब जिसे दिखाई नहीं देता तो वो पढ़ कैसे पाएगा? तो जो प्रिंटेड मटेरियल है उसे पढ़ने में भी बच्चे में दिक्कत होती है। लगभग 80 से 90% इन्फॉर्मेशन है वो हम देखकर ग्रहण करते हैं, यानी आसपास जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं, जो भी नॉलेज हम ले रहे हैं, जो भी स्किल हम ले रहे हैं, जो भी हैबिट की फॉर्मेशन हम कर रहे हैं, वो देखकर कर रहे हैं। और एजुकेशन में लगभग 70 से 80% काम है वो विजन का होता है। जब हम कोई पढ़ रहे होते हैं
तो अगर कोई हमें बोल के बताए तो ज़रूरी नहीं है वो चीज़ें हमें याद रहें, लेकिन जिन चीज़ों को हम एक बार देख लेते हैं तो उसकी इमेज हमारे माइंड में छप जाती है और हम उसे भूलते नहीं हैं। तो एजुकेशन में जो सबसे ज़्यादा सेंस का यूज होता है वो कौन सी, विजन है। और जिस बच्चे को विजन से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, देखने से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसकी लर्निंग को आप किस तरह से मैक्सिमाइज करेंगे, ये टीचर के लिए चैलेंज होता है। इसीलिए विजन लर्निंग प्रोसेस में जो सेंसरी ऑर्गन है वो विजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। अब देखिए ब्लाइंडनेस की डेफिनेशन क्या होती है। ब्लाइंडनेस की डेफिनेशन किसने दी, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर रख लीजिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। देखिए आरपीडब्ल्यूडी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो कब आया, 2016 में आया। सबसे पहले जो ये एक्ट आया था ये 1995 में आया था, फिर इसमें अमेंडमेंट किया गया कब, 2016 में। जब 1995 में आया था तो 7 डिसेबिलिटीज़ को, अक्षमताओं को इंक्लूड किया गया था, लेकिन 2016 में इन क्षमताओं को बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन था वो 3% था, और 2016 में जो रिजर्वेशन है वो कितना कर दिया गया, 4% कर दिया गया। तो जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, वो क्या कहता है कि ब्लाइंडनेस वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति की निम्न स्थितियों में से एक हो। यानी 2 डेफिनेशन दी, कौन कौन सी, एक तो टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, यानी पूर्णता दृष्टिबाधिता, पूरी तरह से दृष्टि में अभाव, यानी जिस बच्चे को बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। इसमें जो विजुअल एक्यूटी होती है वो 3/60 से कम होती है, और 10/200 स्नेलन से भी कम होती है। 3/60 का मतलब क्या है, जो नॉर्मल बच्चा 60 मीटर तक देख पाता है, तो ये जो दृष्टिबाधित बच्चा है, जो ब्लाइंड बच्चा है, वो केवल 3 मीटर तक ही देख पाएगा। और दूसरे स्नेलन में अगर हम बात करें तो जो नॉर्मल बच्चा 200 मीटर तक देख पाता है, तो ये जो ब्लाइंड बच्चा है वो केवल 10 मीटर तक ही देख पाता है। इसको आप 3/60, 10/200 को 1/20 से भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 1/20 ही आएगा। ब्लाइंडनेस में जो एक्यूटी है वो कितना होना चाहिए, 1/20 होना चाहिए, 3/60 और 10/200 स्नेलन। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, याद रखिएगा। फील्ड ऑफ विजन कितना होता है, 10 डिग्री से कम होता है। फील्ड ऑफ विजन का मतलब क्या है, जैसे हम सामने देख रहे हैं तो ये बच्चा है सिर्फ 10 डिग्री देख पाता है। अगर हम नॉर्मल की बात करें तो हम लगभग 180 डिग्री, लगभग क्या 180 डिग्री हम देख पाते हैं, लेकिन ये जो ब्लाइंड बच्चा होता है केवल 10 डिग्री देख पाता है। सामने देखेगा 10 डिग्री, फिर इधर देखेगा, फिर इधर देखेगा, सिर्फ इसका जो विजन है वो 10 डिग्री तक ही होता है। तो ब्लाइंडनेस की डेफिनेशन क्या है, ब्लाइंडनेस वो होगा जिसको 3/60 या फिर 10/200 स्नेलन, जिसकी विजन एक्यूटी होगी, और फील्ड ऑफ विजन उसका 10 डिग्री से भी कम होगा। और दूसरा टाइप क्या बताया, दूसरा टाइप बताया लो विजन की स्थिति, जिसमें विजुअल एक्यूटी कितनी होगी, 6/18 होगा, और 30/60, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 30/60 तक होगा। यानी यहाँ पर जो फील्ड विजन है वो 1/3 होगा, और पीछे कितना था, 1/20 था। और इसका भी मतलब वही है कि अगर नॉर्मल बच्चा 18 मीटर तक देख पाता है, तो ये जो लो विजन वाला बच्चा है वो 6 मीटर तक देख पाएगा। और फील्ड ऑफ विजन कितना होता है, इसका फील्ड ऑफ विजन है 10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक होता है, यानी वो 40 डिग्री तक देख पाता है। लो विजन वाला बच्चा है, अगर वो ब्लैक बोर्ड पर देख रहा है तो पहले वो इधर देखेगा, फिर इधर देखेगा, फिर इधर देखेगा, क्योंकि उसका जो विजन है वो कितना है, 40 डिग्री है। वो आंखों को इधर उधर घुमा के पूरी इंफॉर्मेशन नहीं ले पाता। ऐसे व्यक्ति को असिस्टिव डिवाइसेस और ट्रेनिंग की मदद दे सकते हैं, यानी आप बच्चे को स्पेक्टिकल्स लगवा सकते हैं, चश्मा लगवा दीजिए तो बच्चे का विजन क्लियर हो जाएगा। आप बच्चे को मैग्नीफाइंग ग्लास दे दीजिए जिससे वो चीज़ें बड़ी करके देख पाए, या फिर उसको आप लार्ज प्रिंट वाली बुक प्रोवाइड कर दीजिए। बच्चे को जब आप ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो उसको फर्स्ट रो में बैठा लीजिए। तो इन चीज़ों से लो विजन वाला बच्चा है ये अपने लर्निंग इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर पाता है। दिक्कत कहाँ होती है, ब्लाइंड वाले बच्चे के साथ ज़्यादा दिक्कत होती है। ब्लाइंड वाले बच्चे को आप ब्रेल बुक्स अवेलेबल करवाएंगे जो टच करके, जिसमें 6 डॉट होते हैं, जिसमें बच्चा टच करके सीखता है। तो जो ब्लाइंड वाले बच्चे हैं उनके लिए ब्रेल बुक है, लेकिन इनके आप असिस्टिव डिवाइसेस की मदद से भी आप इसको करेक्ट करवा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। लार्ज प्रिंट बुक्स अवेलेबल कराएं, आप मैग्नीफाइंग ग्लास अवेलेबल कराएं तो बच्चा एडजस्ट कर पाएगा।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी जिन बच्चों को दृष्टि बाधिता है उसको आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। एज ए पेरेंट और एज ए टीचर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर बच्चे को कोई दिक्कत है तो उसकी दिक्कत को आप आइडेंटिफाई करेंगे। और ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, या तो आप अपीयरेंस से करोगे, आँखों को देखेंगे, अगर आँखें लाल रह रही हैं, आँखों में पानी आ रहा है या फिर ऐसे खुजली कर रहा है बच्चा, तो इसके कारण हो सकता है कि बच्चों की आंखों में कोई प्रॉब्लम है। अपीयरेंस से आपको पता लगेगा, बिहेवियर से आपको पता चलेगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बच्चा ब्लैक बोर्ड से कुछ लिख रहा है, एक बार वो यहाँ देख रहा है, फिर यहाँ देख रहा है, फिर यहाँ देख रहा है, या फिर वो बिल्कुल बोर्ड के पास आके खड़ा हो जाता है, फिर वो लिख रहा है, वो ब्लैक बोर्ड से नहीं लिख रहा, अपनी सहपाठी की नोटबुक से लिख रहा है। तो ये जो बच्चा बिहेवियर कर रहा है, हो सकता है बच्चे को देखने में कहीं प्रॉब्लम है, इसके कारण बच्चा ऐसा व्यवहार कर रहा है। फिर कॉम्प्लेंट्स, यानी बच्चा शिकायतें कर रहा है। जब बच्चा कंप्लेन करेगा कि मुझे देखने में प्रॉब्लम है, मेरे आंखों में दर्द हो रहा है या फिर आंखों में खारिश हो रही है, तो उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि बच्चे में दृष्टिबाधिता के लक्षण हैं। इनके लिए यूज ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल, इनके लिए आप कौन से इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं। TLM में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल का आप यूज करेंगे। इनके लिए आप ब्रेल बुक्स का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे बुक्स जिसमें डॉट्स बने हुए होते हैं और बच्चा टच करके उसे पढ़ता है। इम्बोस्ड मैप्स हैं, ये अभी मैं बताती हूँ क्या होते हैं। टेक्टाइल डायग्राम्स हैं और मॉडल्स हैं, इनका यूज करके बच्चा टच करके और हियरिंग के माध्यम से आप लर्निंग करवा सकते हैं। यानी बच्चे की एक सेंस में दिक्कत है, यानी बच्चा देख नहीं पा रहा लेकिन बच्चा सुन सकता है, बच्चा टच कर सकता है, बच्चा स्मेल कर सकता है, तो बाकी इंद्रियों का यूज करवा के आप बच्चे की लर्निंग करवाएं। देखिए ब्रेल बुक्स कौन सी होती हैं, ब्रेल बुक्स हैं ये कुछ इस तरह की होती है, इसमें डॉट हैं, ये ऐसे उभरे हुए होते हैं और बच्चा इनको टच करके रीडिंग करता है। उसी तरह से इम्बोस्ड जो मैप्स होते हैं, ये मैप मेनली भूगोल पढ़ाने के लिए बच्चों को इस्तेमाल कराए जाते हैं। इसमें ये उभरे हुए होते हैं, इसमें जैसे लहरदार कुछ ये डॉट्स बने होंगे तो वो रिवर दिखा रहा है, खुरदरा ज़्यादा खुरदरा बना हुआ है तो वो माउंटेन्स दिखा रहा है। बच्चे को अगर भूगोल पढ़ानी है तो इम्बोस्ड मैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायग्राम क्या होते हैं, डायग्राम भी इसी तरह से इसी पैटर्न में बने हुए होते हैं कि जैसे आपने बच्चे को स्केयर सिखाना है तो वो इस तरह से उभरे हुए ये डॉट्स होते हैं ताकि बच्चा डायग्राम्स सीख पाए। तो इन चीज़ों का यूज करके आप विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे को पढ़ाएंगे। विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे को पढ़ाने के लिए टीचर की ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि टीचर को भी परफेक्शन दिया जाए कि किस तरह से इन बच्चों के साथ डील करना है। जब तक टीचर ट्रेनिंग नहीं होगी वो बच्चों को अच्छे से डील नहीं कर पाएगा। यूज ऑफ अदर सेंसेस इन लर्निंग, यानी आप दूसरी सेंसेस का यूज कीजिए। आप सुनने का यूज कर सकते हैं, स्मेल का यूज कर सकते हैं, टेस्ट का यूज कर सकते हैं, टेक्टाइल सेंस का यूज कर सकते हैं, काइनेस्थेटिक सेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा तो आप बच्चे को सुनाएं, आप ऑडियो क्लिप से सुनाएं, बच्चे तो सुनकर सीखेगा। आप बच्चे को स्मेल कराएं, आप स्मेल के जैसे अभी बच्चे को दिखाई ये नहीं दे रहा है कि खाना बनके तैयार हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अगर किचन से खाने की खुशबू आ रही है तो खुशबू से वो पहचान लेगा कि खाना बन गया है। उसी तरह से स्वाद बच्चा टेस्ट करके सीखेगा, खट्टा कैसा होता है, मीठा कैसा होता है, ये टेस्ट से सीखेगा। फिर स्पर्श करके सीखेगा, जैसे अभी हमने टेक्टाइल मटेरियल्स देखे। फिर काइनेस्थेटिक सेंस का यूज करेगा, यानी गतिक संवेद, जैसे आप अपनी आंख बंद भी कर लेते हैं तो आपको ये पता है कि आप ये हाथ ऊपर उठा रहे हैं, आप ये पैर ऊपर उठा रहे हैं, आप अपने बॉडी पार्ट से इस तरह से एक्टिविटी कर रहे हैं। यह सेंस बॉडी मूवमेंट से संबंधित होता है। काइनेस्थेटिक है ये बॉडी मूवमेंट, जैसे हाथ ऊपर उठाना, पैर ऊपर उठाना, ये सब चीज़ें। तो ये थी सेंसरी मोटर में विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट यानी दृष्टिबाधिता, जिस बच्चे को देखने से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। तो दृष्टिबाधिता में मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस स्लाइड से पूछे जाते हैं। आपको याद रखना है ये वाला जो लो विजन है, RPWD ने टोटल एब्सेंस ऑफ साइट यानी ब्लाइंडनेस को कैसे एक्सप्लेन किया है और लो विजन को किस तरह से एक्सप्लेन किया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जो विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल का आप यूज करें। जो मैंने आपको बताया, टेक्टाइल मटेरियल्स हो गए, इम्बोस्ड मैप्स हो गए, या फिर अदर सेंसेस का आप यूज करवा कर बच्चे को लर्निंग करवा सकते हैं। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।